राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इवन सीबी रिएक्शन। ठीक है, पहली चीज़ कि इवन हम क्यों कह रहे हैं। इवन मीन्स अगेन कि रेट एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस बोर्ड पे मॉइस्चर आ जा रहा है बार बार और मार्कर चल नहीं रहा मॉइस्चर की वजह से। जस्ट अ सेकेंड। सो सीबी का मतलब यहाँ पे है कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस, अब बेस तो हमें पता है क्या होता है, बट कॉन्जुगेटेड कैसे? देखिए, जैसे मैं कोई एसिड लेती हूँ, जैसे मैंने कोई एसिड ले लिया, सपोज AB, ठीक है, ये ब्रेक होगा A+ और B- में, तो ये जो होता है B-, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, है ना। या तो हम बोल सकते हैं HB लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। मैंने एक कंपाउंड लिया HB और ये ब्रेक होगा H+B- में। B- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HB, ठीक है। और H+ क्योंकि रिलीज कर रहा है इसलिए क्या है, एसिड। ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, जो भी हो, बट कुल मिला के एसिड है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस होता है। दूसरी बात कि ये जो रिएक्शन होती है इवन सीबी रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये यूनिमॉलिक्यूलर होती है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, जैसे एक ही मॉलिक्यूल होगा, जो भी होगा, इसी में कुछ कुछ अपना चेंजेस हो करके ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो पहले एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है KOH एज अ बेस और हम हीट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, सिंपल सी बात है, रिएक्शन को प्रोसीड कैसे कराना है। हमें क्या पता, जैसे मान लो अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता, वी डोंट नो एनीथिंग, बट हमें सिर्फ ये पता है कि ये हमारे पास एक बेस है और बेस का काम क्या होता है, एज रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप के बगल में एक ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। इससे लगे हुए जितने हाइड्रोजन होंगे वो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इतना तो हम समझ सकते हैं ना। अच्छा, अब अगर एक बात आप यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, या तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन मैं निकाल सकती हूँ या तो फिर मैं इसे निकाल लूँ, है ना। इतना एक जनरल बात कर रही हूँ मैं, अभी हमें नहीं पता कि रिएक्शन के रूल क्या है, कौन सी रिएक्शन, कुछ कुछ भूल जाओ, सब कुछ भी नहीं पता। नॉर्मल ये हमारे पास एक बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन ये निकालेगा, ठीक है। अगर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है तो माइनस चार्ज यहाँ पे डीलोकेलाइज हो सकता है, एक जनरल चीज़। यहाँ पे अगर माइनस आया तो यहाँ पे ये डीलोकेलाइज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा कि OH- एज अ लिविंग ग्रुप अगर निकला, ठीक है, तो क्या हो, जब अगर निकला तो ये माइनस यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये स्टेबलाइज हो सकता है ना। कुल मिला के हमें ये वाले माइनस का ज़्यादा फायदा दिख रहा है, ठीक। अब हीटिंग है, अब एलिमिनेशन पे आते हैं। एलिमिनेशन अब हम समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पे आएगा तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो कहाँ से होगा, वो इस पॉइंट से होगा, इधर से नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब क्या होगा, बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है यहाँ पे क्या आएगा, अब माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ गया, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ, ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ माइनस चार्ज हो रहा है यहाँ पे OH। अब ये बॉन्ड S था,
भाई ऑक्सीजन भी तो स्टेबलाइज होना चाहेगा, ये अगेन अपना बॉन्ड इधर करेगा, ये जो बॉन्ड है इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज फिर से। तो होता क्या है कि जब माइनस चार्ज इस पे आ गया तो फिर से ये मॉलिक्यूल बन गया ना, तो इस वजह से यहाँ पे इस स्टेप में ये माइनस यहाँ नहीं ऐसे आता, एज अ माइनस फॉर्म में नहीं आता, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से OH रिमूव। मैंने आपको बताया था कि OH माइनस अपने आप से इजीली रिमूव नहीं होता, यहाँ पे पाई बॉन्ड के फोर्स की वजह से ये रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही हो गया, ये प्रोडक्ट बना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल से हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, और इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इवन CV मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड हो रही है। अब इसमें जो ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था, OH माइनस का रिमूवल, क्योंकि जनरली OH माइनस जल्दी से रिमूव नहीं होता, क्योंकि वो अच्छा लीविंग ग्रुप तो किसी कीमत पे नहीं होता। अगर हम एसिडिक कंडीशन दे देते, ठीक है, उसके बाद हम बेस लेके आते तब कुछ सोच सकते थे, बट वो फिर मैकेनिज्म कौन सा होता, इवन CV का तो नहीं होता, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करें, जैसे इवन CV क्लियर हो जाए जिससे, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिए देखो एग्ज़ाम में क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट आपके यही रहने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, बट वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे घबराते इसलिए हैं बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा खतरनाक सा कोई हमें वो दे देते हैं रिएक्टेंट और बोलते हैं रिएक्शन कराओ। जो अभी मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बताया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था मैंने, अब ये कह रहे हैं, अब इसकी जगह इन्होंने ये दे दिया, देखो चीज़ वही है, यहाँ पे मैं ग्रुप कुछ भी लगा दूँ, यहाँ कुछ लगा दूँ, यहाँ सब कुछ ग्रुप्स लगा दूँ, है ना, कुछ ग्रुप्स लगा दूँ, बट हमारा काम वही होना है। तो अब हम अप्रोच कैसे करेंगे, मैं आपको ये बेसिकली बताना चाहती हूँ। तो जैसे ये MsCl, यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ कि आप एक चीज़ का ध्यान देंगे, ये होता क्या है MsCl, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ये है मीथेन, सल्फोक्साइड क्लोराइड, ठीक है, मीथेन सल्फोक्साइड क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक मिथाइल ग्रुप क्लोरीन, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्योंकि सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर में पीरियोडिक टेबल में आप देखिए सल्फर कहाँ है, ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सल्फर। हम क्या कह रहे हैं, ये क्लोरीन बॉन्ड है, देखो MsCl, ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसको हम लोग MS लिख देते हैं इन शॉर्ट, और क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्लोरीन और सल्फर के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी तो प्रेजेंट होगा भैया, है ना। तो होता क्या है कि इसका जो, यहाँ पे थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, MsCl है, तो इसका जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा ना क्लोरीन वाला, वहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इन तीनों में से कौन डोनेट करेगा लोन पेयर। देखो ये वाला तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, कहीं से डोनेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा
ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जो लगा है, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ये क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अगर ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो वो रेजोनेंस वाला जो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वो 1 मिनट के लिए ब्रेक होगा। यहाँ पे एल्कीन है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डाले, इधर से क्लोरीन निकल गया, ठीक। अब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है ये देखिए, OMS और यहाँ पे COOET, ये ग्रुप लगा है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है ना। अब क्या है कि हम बेस लेके आ रहे हैं। देखो इसका काम सिर्फ इतना ही था कि इसने ये वाला ग्रुप, यहाँ पे OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है ना। तो अब क्या है OMS। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये इस तरीके का अब बन गया OMS, है ना। तो अब क्या होगा कि ये अच्छा सा लीविंग ग्रुप हमारा बन गया। हमें पता है ये लीविंग ग्रुप है, कहीं ना कहीं इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमें इतना समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक बेस ले लिया, ये बेस है, इसका काम अगेन एसिडिक हाइड्रोजन, तो यही एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से ये इसको रिमूव कर लेता है। तब क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, OMS और यहाँ पे माइनस चार्ज COOET, ठीक है। ये हमारा बना। अब जैसे ही, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कि जैसे ही ये माइनस यहाँ जाएगा, OMS आराम से रिमूव होगा। हम OH को भी सीधे MSCl की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के मैंने सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनवाया, बिकॉज़ ये ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो देख रहे हो, हमने बहुत आसान तरीके से इस रिएक्शन को सॉल्व किया। एक रिएक्शन और करके देखते हैं। देखिए आप सिंपल अपना GOC का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, थोड़ा सा आप अपना जो रिएक्शन में अभी हमने पढ़ा है E1CV का मैकेनिज्म, उसको थोड़ा सा यूज़ करिए और आपकी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। बट स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी हम सीखना शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी हम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते सॉल्व। अब हमें एक चीज़ समझ के सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वही टफ सा एग्जाम्पल है, वही चीज़, वही ग्रुप्स लगे हैं, बस साइकिल है ना। अब यहाँ पे फिर से मैं MsCl दे देती हूँ आपको। तो अब तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो है अपना लोन पेयर कहाँ डालेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन MS, ये बॉन्ड बन गया है ना। यहाँ पे आपका COOET। अच्छा देखो, अभी तो यहाँ पे ये ग्रुप लगा है, अगर मुझे इसी एग्जांपल को और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो और ग्रुप लगा दो यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऐसा नहीं है, या इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री यहीं दिखा दो। अब एक अबव द प्लेन कर दो, एक बिलो द प्लेन कर दो, बस यहीं पे बच्चे डरने लगेंगे। तो कुल मिला के हमें घबराना नहीं होता है, हमें सॉल्व करना है, पेशेंस रखना है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी हम सीख रहे हैं, जब एक बार रिएक्शन हम करना शुरू कर देंगे तब हम लोग फटाफट रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन फिर से निकालेगा, ये ऑक्सीजन है, ये CO बॉन्ड है ना, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यही निकल जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ से ये ग्रुप इधर,
ठीक है, एक तो ये काम हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा हमने आराम से अपना प्रोडक्ट बना लिया है। ठीक है, अब हमें कोई सा भी ग्रुप वो दे दें उल्टा सीधा, हम अपना, हमें इतना कॉन्फिडेंस है हम ये सब रिएजेंट देखेंगे इस टाइप का तो हमें याद आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इवन सीबी रिएक्शन होता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कार्बोकैटायन के साथ, और उसमें कार्बोकैटायन को थोड़ा सा पहले तो समझ लेंगे, हल्का सा इंट्रो, क्योंकि मैंने जीओसी सेकंड वाले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो 1-2 मिनट पहले तो हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर हम कार्बोकैटायन की रिएक्शंस पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।